हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने स्टाफिंग चैप्टर के एनसीईआरटी के अंडरलाइनिंग नोट्स अच्छे से पढ़ लिए होगा। अब मैं तुम्हें क्लास 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो कि सीयूईटी 24 में आ सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, एक बार आप क्वेश्चन देखो और एक एक कीवर्ड इसमें रिवाइज भी हो जाएगा आपको। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखा है तो आपको पूरा का पूरा बन जाएगा, और 12th का भी पढ़ रखा है तो भी मेजर क्वेश्चन बन जाएंगे, और नहीं बने तो सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो वीडियो एंड तक देखना। चैप्टर नंबर 6, स्टाफिंग सीयूईटी 24। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रोसेस विच प्रोवाइड फॉर लर्निंग अपॉर्चुनिटी दैट हेल्प एम्प्लॉय ग्रोथ। ध्यान रखना क्लास, आप 1 से लेकर 20 तक नंबरिंग करो कॉपी में और देखो क्लास आउट ऑफ 20 यानी 1 से लेकर 20 तक में कितने क्वेश्चन आपके सही जाते हैं। जो सही गए ठीक है, जो गलत गए क्लास उसको लिख के जरूर रख लेना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, तो ये बहुत काम आएगा। बिफोर एग्जाम रिवाइज करके जरूर जाना है। बीएसटी में ही सबसे ज्यादा गलती होती है क्लास, सबसे ज्यादा घुमा के केस स्टडी इसमें पूछी जाती है, इसलिए फोकस यहाँ पे सबसे ज्यादा रखो। प्रोसेस विच प्रोवाइड फॉर लर्निंग, तो क्लास देखो सेम ये लाइन, अगर आपके पास एनसीईआरटी नोट है मेरे तो देख लेना है, क्लास लिखा हुआ है सेम सेम ये लाइन डेवलपमेंट के अंदर, राइट। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है क्लास, डेवलपमेंट। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फर्स्ट 5 स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस। तो सबसे पहला है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, पहले नंबर पे क्लास ए आएगा, तो जहां जहां सब में ही क्लास ए है। उसके बाद है क्लास यहाँ पे रिक्रूटमेंट, तो बी बी यहाँ पे, तो ये ऑप्शन हट गया, गलत है, इसके बाद सी आ गया। फिर क्लास क्या आएगा, क्लास एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के बाद क्लास क्या आएगा यहाँ पे, सिलेक्शन यानी कि ई, तो ए बी ई यानी सी ऑप्शन करेक्ट है, ए बी। फिर डी है प्लेसमेंट ओरिएंटेशन, फिर सी है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एक्चुअली एनसीईआरटी के अंदर ना स्टाफिंग के यही 5 स्टेप दिए गए हैं। एक्चुअली बाकी जो 3 स्टेप है वो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो कोई बात नहीं, होता भी तो हमें पता ही है। तो ये सी हो गया क्लास सेकंड का। थर्ड का, स्टाफिंग इज द पार्ट ऑफ विच फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। स्टाफिंग किसका पार्ट है, आप सबको पता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है स्टाफिंग। ठीक है, एचआरएम का पार्ट है। एचआरएम एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, स्टाफिंग एक नैरो कॉन्सेप्ट है, छोटा कॉन्सेप्ट है। बड़ी कंपनी एचआरएम करती है, छोटी कंपनी स्टाफिंग। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट डज नॉट इंक्लूड, क्लास एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट के नाम लिखे हैं आप सबको, ट्रांसफर और प्रमोशन, ये इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। तो सी और ई नहीं है, तो क्या है, ए बी और डी, ए बी डी, ए बी डी। अच्छा, और भी कुछ है यहाँ पे। अच्छा, एडवर्टाइजिंग, एम्प्लॉयज एक्सचेंज और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट डज नॉट इंक्लूड बोला है, सॉरी, डज नॉट इंक्लूड, तो सी, सी और ई, सी यानी सी ऑप्शन करेक्ट है क्लास। फोर्थ क्वेश्चन का डज नॉट इंक्लूड पूछा है। डैश रेफर्स टू वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल मतलब प्रमोशन, नीचे से ऊपर चला जाता है वर्टिकल, और जो हॉरिजॉन्टल होता था वो ट्रांसफर होता। तो पांचवें क्लास ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे, प्रमोशन। मैच करना है फॉलोइंग को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप टिक लगा लो क्लास, और यहाँ सीखने को मिलेगा आपको। वीडियो पॉज करके ना आप खुद भी सोच सकते हो एक बार बनाने का कि क्या होगा। इंडिकेटर ऑफ पर्सन लर्निंग एबिलिटी, जो पर्सन की लर्निंग एबिलिटी होती है ना क्लास, वो उसके आईक्यू लेवल से पता चलता है। इंटेलिजेंस टेस्ट प्रोवाइड क्लू फॉर पर्सन वैल्यू सिस्टम, जो वैल्यू सिस्टम बताता है सिलेक्शन टेस्ट के अंदर, वो पर्सनालिटी टेस्ट है। मेजरमेंट ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स, एप्टीट्यूड टेस्ट, कि नई नई स्किल कितनी जल्दी सीखेगा। इंडिकेटर फॉर द पैटर्न ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए पर्सन, एक पर्सन किस काम में सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा, ये डिपेंड करता है उसके इंटरेस्ट के ऊपर, तो उसके लिए होता है इंटरेस्ट टेस्ट। तो ये एक्टिविटी क्लास रिटर्न भी हो सकता है, पेंसिल पेपर पे भी हो सकता है, और ये एक्टिविटी, ये किसी एक्टिविटी के थ्रू भी हो सकता है, कोई गेम, कोई प्ले, किसी एक्टिविटी के थ्रू। तो ए का हो गया क्लास थर्ड, बी का हो गया फोर्थ, इस हिसाब से बी ऑप्शन 6 क्वेश्चन का करेक्ट है। 7 dash involve shifting of employee from one job to another job, from one shift to another without a substantive change in the responsibility and status। ना कोई responsibility change हो रहा है, ना कोई shift change हो रहा है, तो ये क्या है क्लास, ट्रांसफर है। कोई कुछ भी चेंज नहीं, ना अथॉरिटी चेंज हो रही है, ना अर्निंग कैपेसिटी चेंज हो रही है, यही तो है क्लास हॉरिजॉन्टल वाला। वर्टिकल वाला प्रमोशन था, अथॉरिटी बढ़ती है और क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, अर्निंग भी बढ़ती है। 8th क्वेश्चन क्लास, 8th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट 5। ये वही है क्लास सीक्वेंस, सबसे पहला क्या है क्लास यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, ई सबसे पहले आएगा, फिर आएगा सिलेक्शन टेस्ट, ईसी। तो देखो ईसी कहाँ है, ईसी डी ऑप्शन में, तो ये करेक्ट है। तो थोड़ा सा देखते ही ना आप क्वेश्चन को बनाने लगो और ये हैबिट डेवलप करो। एसपीसीसी ऐप में क्लास 60 प्रीमियम मॉक टेस्ट है, पूरा का पूरा पेपर, चाहे 12th हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे सीयूईटी के पीवाईक्यू हो, सीबीएसई बेस्ड क्वेश्चन हो, एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन क्लास उसके अंदर कवर है, जरूर
बनाना, अकाउंट की 20, ईगो के 20, बीएसटी के 20, 20 ना बने तो 10 बना लेना, 5 बना लेना, बट बना जरूर लेना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगी। उसके अंदर ओएमआर शीट भी है, वो भी प्रैक्टिस कर लेना भर के, प्रिंट आउट निकाल के। तो जरूर 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 बनाना क्लास उसको। उसमें 2 मॉक ऐसे भी हैं जिसके पीडीएफ दे रखे हैं ताकि आप प्रिंट आउट भी निकलवा सको। पोर्टल पे देखो नंबरिंग कितनी आ रही, कितनी देर में कर रहे हो, टाइम लगा के। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, ये प्रैक्टिस करना। सीयूईटी एक बार मिल रहा है लाइफ में मौका आपको, फिर अगली बार 1 साल बाद मिलेगा। और ये अच्छा कॉलेज अगर अभी मिल गया ना, और अभी से हो सकता है, 10 दिन बचे हुए हैं लगभग, तो आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो क्लास। 1 हफ्ता बचा हुआ है ना, तो भी आराम से कर लोगे, कुछ नहीं से कुछ सही। तो बैकआउट मत करो, मेहनत करो अच्छे से। लिंक दे दे रहा हूँ, जाके डिस्क्रिप्शन में चेक जरूर करना। तो इसका क्लास देखो, 2 पॉइंट है, आप सीखो टाइमिंग को। उसमें वीडियो सॉल्यूशन भी दे रखा है मैंने, ताकि आप सीखो कि हाँ कहाँ गलती हो रही है, तो तुरंत देख लो, किसी पर डिपेंड ना होना पड़े। तो सी और ई, यानी क्लास यहाँ पे ई और सी, तो सबसे पहला ई सी, तो ये 2 स्टेप ठीक है, फिर तो सारे ही ठीक है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं, और कोई ऑप्शन ऐसा है ही नहीं। डैश लीड टू शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय हायर पोजीशन कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी फैसिलिटी स्टेटस एंड पे। देखो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, फैसिलिटी भी है, स्टेटस भी है, पे भी है, तो ये क्या है क्लास, प्रमोशन। 9th का ए हो गया। 10th, रीड द फॉलोइंग केस स्टडी एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चंस नंबर। तो ये आगे 2-3 क्वेश्चन होंगे इसके ऊपर ना, चलो ठीक है, ये अकेला ही है। मिस्टर राहुल, अ मैनेजमेंट ग्रेटिट्यूड graduate is working in XYZ Rubber Limited for last 10 years. His performance is always consistent. Many times he received Best Employee Award. ठीक है, फ्रॉम द मैनेजमेंट। और ये मुझे याद आ गया, बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड आता है डायरेक्टिंग के अंदर, है ना। डायरेक्टिंग के अंदर अगर आपने पढ़ा हो तो वहाँ पे हम लोग एम्प्लॉय रिकग्निशन नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव के अंदर देखते हैं। बट इन लास्ट 2 years it is observed that his performance is gradually getting low. The department tried to identify the reason of low performance but did not get much information from him. But in recent month, some employee had shown disappointment on present leadership पे सिस्टम एंड कम्युनिकेशन। मे बी इट वॉज द रीजन फॉर लो। तो लीडरशिप, पे सिस्टम और कम्युनिकेशन खराब है इसका। तो आपको बताना है क्लास मस्ट बी लुक आफ्टर बाय विच डिपार्टमेंट। तो कौन सा डिपार्टमेंट क्लास इसको लुक आफ्टर करेगा। देखो यार, अगर बात करें कहीं भी प्रॉब्लम अगर ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर आता है ना, तो उसको एचआर मैनेजर चेक करेगा। फाइनेंस क्यों चेक करेगा, मार्केटिंग क्यों चेक करेगा, प्रोडक्शन क्यों चेक करेगा, उसे कौन चेक करेगा, एचआर डिपार्टमेंट। सी करेक्ट है। अच्छा, ये अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्लास, ठीक है। इमोशंस और रिएक्शन किसके अंदर आपने पढ़ा था क्लास, इमोशंस और रिएक्शन। इमोशंस और रिएक्शन पढ़ा था आपने किसके अंदर, पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर। सी का 4th है ना, सी का 4th आपने पढ़ा था। अच्छा, ट्रेड टेस्ट मतलब क्या है, एग्जिस्टिंग स्किल्स ऑफ इंडिविजुअल। किसी जिस भी ट्रेड के बारे में वो आया है जॉब करने के लिए, उसको उसकी कितनी नॉलेज है। मुझे 2 पता है, मान लो मुझे और कुछ भी नहीं पता, ठीक है, मुझे 2 पता है, तो इस हिसाब से डी का फर्स्ट किधर है क्लास, इधर है और इधर है, तो ये ऑप्शन हट गया। सी का 4th किधर है क्लास, सी का 4th, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। ए का 3rd है इंटेलिजेंस टेस्ट। एक तो ये है ना साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, आप कितने इंटेलिजेंट हो ना, साइकोलॉजी बताती है आपकी, साइकोलॉजिकल टेस्ट। और जो एप्टीट्यूड टेस्ट है ना दूसरा वाला, उसका है क्लास मेजर इंडिविजुअल पोटेंशियल ऑफ लर्निंग। तो अगर आपको कोई भी 1 या 2 भी आता है ना मैच में, चारों नहीं भी आते, तो भी तुम आराम से आंसर कर सकते हो। और भर भर के ऐसे क्वेश्चंस क्लास आपको मिलेंगे, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मॉक्स बनाओ, उनकी गलतियों को पकड़ो, सुधार लो, कंप्लीट। लास्ट ईयर भी ऐसी हुआ क्लास, 50 बच्चे एसआरसीसी में चले गए, अकेले एसआरसीसी के अंदर, पूरे ड्यू की बात नहीं कर रहा। तो ये मॉक्स बहुत हेल्पफुल है जो एसपीसीसी ऐप में, जरूर बनाना। ये सिर्फ एक तरीके से क्लास डेमो है। क्वेश्चन उसमें 3000 है टोटल, जितने ज्यादा बना लोगे उतना बेहतर है। ये मत सोचो कि इतने कम दिन में कैसे होगा, जो भी होगा कर लो अच्छे से। एक्सलेंट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इंक्लूड्स, क्या क्या आता है क्लास, अब इसमें इंक्लूड बोला है, तो ट्रांसफर और प्रमोशन तो नहीं आता, तो एबीसी। तो एबीसी किस ऑप्शन में क्लास, डी ऑप्शन में, तो 12th का डी ऑप्शन करेक्ट है। 13 का आइडेंटिफाई द एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग दैट इज प्रोसेस ऑफ सर्चिंग। सुनो, अगर सिलेक्टिंग बोलता तो सिलेक्शन होता, सर्चिंग बोला, सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग देम इनटू अप्लाई फॉर जॉब। सर्चिंग करना और उनको स्टिमुलेट करना ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जॉब के लिए अप्लाई करे, ताकि हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस आए, बेटर कैंडिडेट को सिलेक्ट कर सके। किसके अंदर आता है, रिक्रूटमेंट के। 13 का हो गया ए। 14 अरेंज द 5 स्टेप्स इन स्टाफिंग। तो देखो कितने ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए हुए हैं, कितने आसानी से देखो क्लास स्टाफिंग का प्रोसेस पूछ रहा है। तो प्रोसेस सबका अच्छे से स्टेप बाय स्टेप लर्न कर लेना क्लास, एक एक प्रोसेस अच्छे से लर्न कर लेना पार्ट ए में। तो सबसे पहला एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, पहला डी है, तो ए ही करेक्ट है। सबसे पहला डी है, डी किसी में है नहीं, तो सबसे पहला आएगा एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, फिर चेक करना ए रिक्रूटमेंट, फिर चेक करना क्लास ई सिलेक्शन, फिर सी प्लेसमेंट ओरिएंटेशन, फिर बी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ए करेक्ट था क्लास 14 का। 15 रस्किन द सेल्स सुपरविजन of NPS Limited is in the process of selecting salesman for his unit. Arrange the step after employment interview. इंटरव्यू के बाद क्या होगा, एम्प्लॉय इंटरव्यू के बाद चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड होता है, याद है आपको सिलेक्शन प्रोसेस, रेफरेंस एंड ई। तो कहाँ पे ई है क्लास, ई
ई यहाँ पे है, तो सबसे पहला ई हो गया। अब देखो तुम्हें कुछ नहीं देखना, ई तो है ही, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब ई के बाद ए आएगा या बी आएगा, तो ए देखो क्या है, सिलेक्शन डिसीजन, बी आएगा मेडिकल। भैया पहले डिसीजन लोगे फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तो यानी कि पहले ए आएगा, तो इस हिसाब से ये ऑप्शन करेक्ट है। तो तुम्हें पूरा क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, तुम्हारा बतेरा टाइम बचेगा, क्लास बहुत टाइम बचेगा अगर तुम इस ट्रिक से जो मैं बता रहा हूँ करोगे। और मैं सारे चैप्टर में अकाउंट, इको, बीएसटी सब मैं ऐसे ट्रिक करा रहा हूँ, और तुम्हें पूरा रिवीजन कराऊंगा इंक्लूडिंग रिलेटेड टॉपिक्स तक। तो अब चिंता नहीं करो, आप बस पुराना टॉपिक खत्म करो, मॉक्स बनाते चलो, सारा रिवीजन क्लास एग्जामिनेशन के एक दिन पहले मैं कंप्लीट रिवीजन करा के भेजूंगा, आप बिल्कुल चिंता नहीं करो। एम्प्लॉय लर्न देयर जॉब on the equipment that will using but training is conducted away from the actual workplace. Name the training method. कौन से ट्रेनिंग मेथड की क्लास बात चल रही है? एम्प्लॉय इक्विपमेंट पे सीख रहा है और बाहर जाके, तो यानी कि ऑफ द जॉब है, तो ऑफ द जॉब मेथड का कौन सा है क्लास यहाँ पे? वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल स्कूल जहाँ डमी मॉडल पे तैयार किया जाता है एम्प्लॉय को, सोफिस्टिकेटेड मशीनरी, हाई वैल्यू मशीनरी पे एम्प्लॉयज की मतलब की ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉयज को। सी ऑप्शन करेक्ट है 16 का वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। 7 का अरेंज करना है क्लास। कितने क्वेश्चन देखो, ये सब प्रीवियस ईयर के अलग अलग सेट में आए हुए हैं, देखने में एक जैसा लग रहा है लेकिन घुमा के पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, मतलब अरेंज थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रखा है। तो सबसे पहले क्लास क्या आएगा? परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट। तो सबसे पहले क्या आएगा क्लास? सबसे पहले इस केस के अंदर क्लास आता है यहाँ पे रिक्रूटमेंट, बिकॉज और तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, तो सबसे पहले क्या आएगा क्लास? रिक्रूटमेंट। यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। पहला हो गया रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन, ए के बाद बी, तो यहाँ भी ए के बाद बी है। फिर ऑब्वियसली सी होगा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन के बाद आएगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मतलब डी, तो डी के डी, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, यानी 17 क्वेश्चन का डी आ गया। फिर डी के बाद ये आएगा परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है 17 का। तो अलग था, थोड़ा बहुत अलग रहेगा ये भी, ऐसा नहीं सारे सेट में सेम आता है। आइडेंटिफाई ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड बताना, इन विच एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड बिजनेस फर्म प्रोवाइड प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल्स टू सिलेक्टेड कैंडिडेट कैरी ऑन स्टडीज फॉर द प्रिस्क्राइब पीरियड। जो क्लास आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट कराता है उसको बोलते हैं इंटर्नशिप, जहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी आईसीएआई अपने बच्चों को, यानी जो सी एस्पिरेंट होते हैं उनको भेजता है क्लास कॉर्पोरेट सेक्टर में ट्रेनिंग देने के लिए, प्रैक्टिकल नॉलेज सीखने के लिए, उसको बोलते हैं इंटर्नशिप। और यहाँ पे स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है? स्टाइपेंड। रीड द फॉलोइंग क्लास, आंसर द। मिस्टर अविनाश हैज जॉइन एज अ वाइस प्रेसिडेंट। क्लास एक वाइस प्रेसिडेंट है और ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट। अच्छा यार, ये ना पूरा पैराग्राफ आप पढ़ना, मैं सिर्फ ये पढ़ रहा हूँ। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट used by Mr. Avinash when he analyzed the need for number and type of worker required। आप सबको कई बार मैंने बताया, मेरे कीवर्ड में भी है, कितने एम्प्लॉय और किस टाइप के एम्प्लॉय की जरूरत है ना, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय की जरूरत है, ये कैसे पता चलता है? वर्क लोड एनालिसिस से। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस। उसके अंदर 3 पॉइंट होते हैं। वर्क लोड एनालिसिस बताता है भैया तुम्हें कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है तुम्हारे वर्कलोड के अकॉर्डिंग। वर्क फोर्स बताता है कि तुम अंडर स्टाफ या ओवर स्टाफ तो नहीं हो। और तीसरा है कंपैरिजन, दोनों का कंपैरिजन। तो ये कितने एम्प्लॉय की जरूरत है वो वर्क लोड एनालिसिस आपको बताएगा। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस है, स्टाफिंग प्रोसेस नहीं है। सबसे पहला प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, फिर होगा क्लास सिलेक्शन टेस्ट, इसके 5 टेस्ट। बीए, जहां बीए मिल जाए तो बीए ये दोनों जगह है। फिर सी होगा ऑब्वियसली क्लास, जब दोनों में ऑप्शन में सीसी है। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद क्या होगा? चेकिंग रेफरेंस है, बैकग्राउंड। ई ध्यान रखना, इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन नहीं होगा, चेकिंग रेफरेंस है, बैकग्राउंड होगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट में आएगा सिलेक्शन डिसीजन, तो ये हो गया 20। अब आपको मुझे बताना है क्लास, ये सारे आंसर देखो लिखे हुए हैं, आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं, ये आपको बताना है। मतलब 20 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट है। मैं आपको कोशिश करूंगा आज डायरेक्टिंग भी करा दूं, कंट्रोलिंग भी करा दूं। मैंने ऑलरेडी ये क्लास पढ़ा दिया एनसीईआरटी, आज हमारा फर्स्ट पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा। तो प्लीज़ आप एसपीसीसी ऐप पे जो प्रीमियम मॉक टेस्ट है ना, जरूर बनाना, बिल्कुल मिस मत करना क्लास। 60 प्रीमियम मॉक टेस्ट है, 20 अकाउंट, 20 इको, 20 बीएसटी विद वीडियो सॉल्यूशन। तो बहुत अच्छे से बनाना क्लास। ऑफलाइन के पीडीएफ भी है उसके अंदर, विच यू कैन डाउनलोड एंड प्रिंट आउट और सॉल्व कर सकते हो। ओएमआर शीट भी दे रखा है उसके अंदर, और जो मॉक्स नहीं भी खरीदना चाहते ना वो भी क्लास ओएमआर शीट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं क्लास नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, कमेंट बताना कि आउट ऑफ 20 कितना स्कोर आया और कहाँ प्रॉब्लम आ रही है सीयूईटी में, मुझे बताना जरूर, ठीक है।